अभी एक तो यात्रा सीजन आने वाला है और पर्यटकों की बड़ी संख्या हमारे राज्य के अंदर आती है। तो उस दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं, सड़कें इत्यादि अन्य व्यवस्थाएं, पेयजल, सड़क, आवास व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सभी ठीक प्रकार से हो। बिजली की व्यवस्था भी जो है, क्योंकि अभी मानसून भी आने वाला है, गर्मी भी आने वाली है, दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं, तो उसकी तैयारी हो। और एक विषय जो हमारे सामने बार बार बहुत चुनौती के रूप में है, मानव वन्यजीव संघर्ष, उसके लिए आज ज़रूरी यहाँ पूरे कंजर्वेटर और उनके साथ बैठकर उनको ज़रूरी निर्देश दिए हैं कि ये घटनाएं, इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए लोगों की जो समुचित सुरक्षा है वो की जानी चाहिए हर दृष्टि से। उसके लिए सरकार की तरफ से पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार हमने कहा है कि हर डीएफओ और डीएफओ के नीचे एसटीओ, एसटीओ के नीचे रेंजर और रेंजर के नीचे बीट वाचर, फायर वाचर जो भी होते हैं, सभी को इसके लिए उनकी जिम्मेदारी तय की जाए जिनके स्तर पर ये घटनाएँ होती हैं। और इसके लिए कुछ सुझाव भी आए, दीर्घकालिक योजनाएं भी बनाई जाएंगी, उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वनाग्नि की घटनाएं न हो, क्योंकि अभी तक तो बीच बीच में बरसात भी हो रही है और आगे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। वनाग्नि एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है। बिजली का संकट न हो, पेयजल का संकट न हो, सड़कें ठीक प्रकार से ठीक हो जाएं, जहाँ पैचवर्क इत्यादि होने, सड़कों का निर्माण होना है, पुनर्निर्माण होना है, उनको तेज़ी से किया जाए। हल्द्वानी में आईएसबीटी का निर्माण होना है, उसको जल्दी से जल्दी आगे काम किया जाना है। यहाँ खेल विश्वविद्यालय भी आगे संचालित होना है, जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि खेल विश्वविद्यालय संचालित हो। यहाँ के जो मुख्य मार्ग हैं, मुख्य चौराहे हैं, उन सभी का चौड़ीकरण हो। और बरसात के दिनों में काफ़ी सारे ऐसे नाले हैं, जैसे लालकुआं क्षेत्र में बहुत सारी जगह पर बाढ़ आ जाती है, वहाँ सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। वन विभाग या अन्य विभाग सब मिलकर समन्वय के साथ काम करें, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। यहाँ पर हमारा जो भारत सरकार से एक रेस्क्यू सेंटर हॉस्पिटल बनाने के लिए धनराशि आई हुई है, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ शुरू करवाना है। उस संबंध में भी यहाँ निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि आम जनता को हर दृष्टि से उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक प्रकार से सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार हमने कार्यक्रम चलाया था, उस कार्यक्रम के अच्छे परिणाम आए थे। उसको आगे भी जो है निकट भविष्य में हम फिर से जो है उसको करेंगे। और 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आ रहे हैं और उनका उत्तराखंड से बहुत विशेष लगाव है और उसके कारण से उत्तराखंड राज्य को अनेक योजनाएं उनके कालखंड में मिली हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हमको मिली हैं, चाहे वो आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ हुई हो, भारत का अंतिम गांव जिसको कहा जाता था माड़ा गांव, उस गांव की उन्होंने यात्रा करी। हमारे शीतकालीन यात्रा को उन्होंने सम्मिलित होकर उसको पूरी तरह से उसके ब्रांड के रूप में उसका प्रमोशन किया। आपदा के समय में भी आए और पूरा हमको सहायता दी, हौसला दिया। हर एक उत्तराखंड वासी उनका आभारी है। और अब 14 अप्रैल को फिर से उनका आगमन हो रहा है, हम उनका स्वागत करते हैं।